सबसे बड़ा सवाल है कि हरियाणा राज्य में ई स्पोर्ट्स का प्रोत्साहन और प्रधानमंत्री जी का ई स्पोर्ट्स का प्रोत्साहन दोनों आज मैच कर पा रहा है। आप आज इस प्रोग्राम में आए मुख्य अतिथि के रूप में, क्या कहना है सर आपको इसके बारे में और हरियाणा राज्य को ई स्पोर्ट्स में प्रमोशन के लिए? नहीं, एक बहुत अच्छी पहल, जिस प्रकार से हरियाणा पूरे देश और दुनिया में खेल के माध्यम से जाना जाता है, और इस आज खेल के मैदान में हमारे खिलाड़ी, चाहे कुश्ती हो या बॉक्सिंग हो या बड़े बड़े चैंपियनशिप हो, एशियन हो, गेम्स हो, उसमें देश में दुनिया में रोशन करते हैं। इसी प्रकार से आज ई स्पोर्ट्स की शुरुआत भी हरियाणा की इस पावन धरा से हुई है, खेलों की धरती से हुई है, क्योंकि हरियाणा खेलों का पावर हाउस है। मेडलों का खान अगर कहीं है तो वो हरियाणा में है। तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत, ई स्पोर्ट्स गेम की शुरुआत आज हमारी एसओजीएफ टीम ने की है। मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ जो खिलाड़ी और युवा आए हैं, वो आने वाले समय पर इस ई स्पोर्ट्स के गेम्स में दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। और ख़ास करके मैं हरियाणा के युवा भी इस खेल में बहुत रुचि ले रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिस प्रकार से और खेलों में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो इसमें भी हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। क्या मंत्री जी आज कुछ अनाउंसमेंट करेंगे कि ई स्पोर्ट्स में लोग बच्चे जाए और उसमें आगे बढ़े? ये माइंड गेम भी है और ई स्पोर्ट्स भी है, दोनों का चयन। हम जानते हैं हरियाणा नॉर्मल जनरल ओलंपिक स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। ई स्पोर्ट्स के लिए कोई प्रोत्साहन के आप अनाउंसमेंट आज करेंगे? आज एसओजीएफ टीम ने जो ऑलरेडी कर दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा अग्रसर भूमिका में होगा आने वाले समय पर, इसकी पॉलिसी के माध्यम से। क्योंकि हरियाणा की खेल नीति पूरी देश और दुनिया में एक अलग प्रकार से बहुत अच्छी बनी हुई माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, जिससे खिलाड़ी बहुत उत्साहित होते हैं, ऊर्जाहित में रहते हैं। तो मुझे लगता है इस पे भी कुछ अच्छा करके हम इन गेम्स को भी आगे बढ़ाएंगे और हरियाणा के युवाओं को समर्पित करेंगे। और हरियाणा के युवा इसमें भी अच्छा करते हुए दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। मैडम माइक उधर कर दे। हाँ ठीक है। हाँ माइक मैडम कर दे। नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन पूछिए, मैडम को इंग्लिश में पूछना है, नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। शी अंडरस्टैंड। I can understand, but not fluent in speaking. Yeah, very fine, madam. That's okay. Nation knows you by your work, and nation knows you by your act. Yes. Madam, what is the mind game and e-sports, the way it has been developing? And we know that e-sports is number 4 popular sports in the world. What you have to say, and you have been here, and then your fan following, along with the game itself that Mr. Jha and his team has organized here. What has been your observation? I think bringing esports like SOGF has done a wonderful job in bringing everything under one roof. Like today we have chess, blind chess and rummy part of the events, and I'm sure in the future they're going to add few more intellectual games as well. And this platform will be giving a great opportunity to the talented players from all over the country and also from the Asian parts to take part in these competitions. And they're encouraging them by giving a Dhyan Chand award as well, the scholarship money, so that they can improve further in their careers. And as a chess player, I feel very happy that players are being encouraged and giving the opportunity to showcase their talent. So I'm sure in the future we'll be also having opportunity to get an international medals in the future as well. One more question, ma'am. How do you analyze the minds that are playing these games, and also the esports, the technology that is being used? India is a hub for technology, and India we know is a mind game, what you call mind of the world. How do you analyze both the things, and what do you see the future of esports and SOG, the program that SOG has conducted? Oh, esports is like very popular. Even the like online gaming has become very popular, especially during the pandemic time.
that's when people started watching chess in online platforms, and that's the only sport which is active during that period. I think that brought all the attention to the online platform, and giving that platform a recognition, and also taking it forward further to, you know, give an opportunity to the players is a wonderful thought by Nandanji and his team. So definitely it's going to have a very bright future. मिस्टर झा, आज आपने अपने उद्बोधन में भी कहा कि जो आज यहाँ गणमान्य व्यक्ति आए हैं वो बता रहा है कि ये गेम जो आप एसओजी ऑर्गेनाइज कर रही है इंटरनेशनल माइंड गेम एसोसिएशन के साथ, ये गेम उसको परिलक्षित कर रहा है कि इसकी पॉपुलैरिटी क्या है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले मैडम से भी पूछा कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड में चौथा सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं संस्था के अध्यक्ष के रूप में। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारे पास हैं, इस सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री जी हैं, वो आए कार्यक्रम में, पूरी कार्यक्रम की शोभा बनाई। अब जो हम बैठे हुए हैं, तो हमारे पीछे में प्रधानमंत्री जी हैं, आप देख सकते हैं। उनके दिल में जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनका चेस जो है, चेस के प्रति उनका लगाव। इस देश में पहली बार चेस ओलंपियाड होस्ट किया, उसमें अनुराग ठाकुर जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम को इनॉग्रेट किए। ठीक उसी तरह ये जो कार्यक्रम माइंड स्पोर्ट्स का है, जिस तरह से सरकार का सहयोग मिला, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आप देख सकते हैं जिस रेड कारपेट पे आप खड़े हैं, 200 देशों के झंडे लगे हैं। इम्जा डायरेक्ट इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत जल्दी सरकार के साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के उस विज़न को लेकर हम इसी धरती से, हरियाणा के धरती से, हम फिर से दुनिया के लोग लेके यहाँ पे आए। और ई स्पोर्ट्स जो है, वो ई स्पोर्ट्स एंड माइंड स्पोर्ट्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम दोनों को साथ में मिलाते हैं, वो है इम्जा। इम्जा को देख के मंत्री जी अम्जा बन गया। जो OCA है, ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया, उन्होंने इमीडिएटली कुछ 1 महीना पहले अम्जा बनाया, एशियन माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इम्जा से ही प्रेरित होके ओलंपिक कमेटी ने अम्जा बनाया है। पहला टूर्नामेंट इस धरती पे होगा, आपके आशीर्वाद से होगा, और फिर से हरियाणा उसका विटनेस बनेगा। जैसे मंत्री जी ने कहा था कि ओलंपिक खेल हो और हरियाणा उसका हमेशा अव्वल होता है, कोई कंपटीशन किसी राज्य से नहीं होता। अब माइंड स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट होने जा रहा है, ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट होने जा रहा है, ओलंपिक होने जा रहा है। आप सब मीडिया को ध्यान में होगा कि रियाद में अगला 6 बार का ई स्पोर्ट्स का ओलंपिक होस्ट होगा, ऐसा ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी ने अनाउंस किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सहयोग से, सरकार के सहयोग से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारा देश हमारे फेडरेशन के माध्यम से उसमें अव्वल आएगा। झा सर, हमने मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट खड़से मैडम से पूछा था कि क्या ई स्पोर्ट्स में हिंदुस्तान कैसे अपने पॉलिसीज बनाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम आमंत्रित कर रहे हैं सजेशंस को। कब तक ये सजेशंस आएंगे और बहुत जल्दी, कब तक पहनाएंगे, बहुत जल्दी, टाइमलाइन बताएं। बहुत जल्दी सरकार के साथ बहुत अच्छी बात है, हम आ चुके हैं और बहुत जल्दी खुशखबरी देंगे आपसे। और ये क्या आपका ये ई स्पोर्ट्स और माइंड गेम्स के जो एथलीट्स हैं, कितने एथलीट्स रियाद में जाएंगे और क्या आपकी कोई क्या रूपरेखा हो? ये अभी ओलंपिक कमेटी ने कंप्लीट फ्रेमवर्क नहीं बनाया है। जैसे ही वो फ्रेमवर्क बनाएगा, इंडियन ओलंपिक कमेटी को बता देगा। ऑलरेडी इंडियन ओलंपिक कमेटी ने हमको भेजा था अभी इम्जा के लिए, हम उनके एडवाइज़र बन गए आज तक। तो लास्ट क्वेश्चंस मंत्री जी से कोई अगर 1-2 क्वेश्चन लेना हो, आज तक है, सारे तक का यहाँ पे वेलकम है। सर, मैं एक चीज़ जानना चाह रही हूँ, आपने स्पोर्ट्स के फील्ड में अपने एथलीट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन ई स्पोर्ट्स और ई एथलीट्स की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, अभी आपने ओलंपिक्स की बात करी, एशियन गेम्स में भी ई स्पोर्ट्स देखा जा रहा है, तो किस तरीके की फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिल सकती है? आने वाले समय पर जिस प्रकार से हरियाणा, तो खास करके हरियाणा के युवाओं के लिए हमने हर प्रकार की फैसिलिटी जो अदर गेम्स हैं उसमें देने का काम हमारी सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। और इस ई स्पोर्ट्स की किस प्रकार से पॉलिसी बनाकर, क्योंकि हरियाणा
माइंड्स का गेम हो या फिजिकल का कोई गेम हो, उसमें सबसे अव्वल रहने वाला है, ये भरोसे के साथ मैं कहता हूँ। हरियाणा के युवा बहुत टैलेंटेड युवा हैं और आने वाले समय पर हम किस प्रकार हमारे एसओजीएफ टीम हो या इंटरनेशनल एशियन गेम्स ओलंपिक्स के फेडरेशंस के कुछ रूल्स हों, उनको देखकर पॉलिसी बनाकर किस प्रकार युवाओं को समर्पित कर सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कोई? थैंक यू।